कहाँ अपना उनका अभी देखिए जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं सब कहीं ना कहीं ताना मार रही हैं कि चुनाव से पहले इनको झुका दिया गया, चुनाव से पहले इनको दंडवत करवा दिया गया है, नतमस्तक हो गए चुनाव से पहले ही। ऐसा नहीं है, विपक्ष कहेगा क्या, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष कहेगा गरीबों के मसीहा, वंचितों की आवाज़। अभी 2 दिन पीछे जाएंगे, देखे होंगे नेताजी को मुशहर समाज के घर बैठ के खाना खा रहे थे। यार ऐसा बड़ा फक्र होता है ना मुझे कि मैं यार नेताजी के साथ में हूँ और नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है, उस दल में मैं काम करता हूँ। अच्छा ये बताइए, अरविंद राजभर जी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। नेताजी के बाद अगर पूरे प्रदेश में, देश में कोई चलता है, अरविंद राजभर जी हैं। सबसे अच्छा नेताजी के बाद कोई किसी बात को सबसे अच्छे तरीके से कोई बात रख सकता है, उस नेता का नाम डॉक्टर अरविंद राजभर जी है। तो बताइए, चुनाव शिव कुमार मामा लड़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट उतार करके प्रचार प्रसार में लग गई हैं और इस समय हमारे साथ हैं एक शिव कुमार यादव, उर्फ में इनको मामा कहा जाता है, लोग मामा नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध है अपने क्षेत्र में। और इनका घर पड़ता है जहूराबाद विधानसभा में, जो गाजीपुर जिला का एक विधानसभा है। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, अरविंद राजभर को टिकट मिला है घोसी से, आपके पार्टी के सिर्फ एक ही सीट मिला है गठबंधन से, और वो सीट है घोसी का। तो घोसी सीट को जीतने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार की तकनीकी अपना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक काफ़ी मजबूत प्रत्याशी है राजीव राय जी, और बहुजन समाज पार्टी से भी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है किसी चौहान को टिकट मिल रहा है। तो ऐसे में जीत पाना कितना कठिन होगा सुहेलदेव पार्टी के लिए? सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आधुनिक भारत और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। जी सर। पहली बात कि जब मैं चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है तो हम मीडिया में अपनी रणनीति को शो नहीं करेंगे। अच्छा। मैं किस रणनीति से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हम रणनीति बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। और नारा एक ही है, 400 पार। 400 पार, तो 400 पार में घोसी भी आता है। 400 पार में घोसी भी आता है। ठीक है, 400 पार में घोसी भी आता है, आपका कहना है। 400 पार का नारा चल रहा है पूरा, और यूपी में 80 सीट का नारा चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि संभव लग रहा है चीज़? संभव नहीं, निश्चित है। निश्चित है। अरे यार, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहला ऐसा नेता मैंने देखा जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिनका डंका देश में नहीं विदेशों में बज रहा है। अच्छा। और उसके बाद योगी जी महाराज जी, शानदार सरकार चल रही है। उसके बाद गरीबों के मसीहा, वंचितों की आवाज़। अभी 2 दिन पीछे जाएंगे, देखे होंगे नेताजी को मुशहर समाज के घर बैठ के खाना खा रहे थे। यार ऐसा बड़ा फक्र होता है ना मुझे कि मैं यार नेताजी के साथ में हूँ और नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त है, उस दल में मैं काम करता हूँ जिस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। ये मुझे बड़ा गर्व होता है। अच्छा शिव कुमार भाई, ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो नेता उतर करके किसी भी समाज के घर जा करके बैठ करके खाना खाने लगते हैं? इससे पहले मुख्यमंत्री जी को भी देखा गया था किसी दलित समाज के घर बैठ करके उन्होंने खाना खाया था, और अभी ओम प्रकाश राजभर को भी बता रहे हैं कि किसी मुसलमान समाज के घर पर बैठ करके खाना खाए हैं। चूँकि ओम प्रकाश जी तो पिछड़ों की लड़ाई ही लड़ते हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अब आप शायद आप रचना में हैं, कवर नहीं कर पाते हैं। शायद मेरे मोबाइल में कई ऐसे फ़ोटो होंगे जो बिना चुनाव के भी मैं नेताजी जाते हैं, अक्सर दुख सुख में पहुंचते हैं तो दाना वाना मंगा के, रोटी वोटी मंगा के खाते हैं वंचित समाज के घर। अच्छा। शायद आप दूर हैं भैया, पहुंच नहीं पाते हैं। और वरना ऐसा नहीं है, चुनाव नेताजी हमेशा गरीब, पिछड़े और ज़मीन पे ही रहते हैं। आप देखते होंगे, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा गांव में गरीब के पास क्षेत्र की समस्या के बारे में निचले स्तर से कोई आवाज़ उठाता है, उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। ऐसा नहीं कि चुनाव में ही जाके खा रहे हैं। इनका टिकट कटने का भी एक बात सामने आ रही है कि अरविंद राजभर का टिकट कट रहा है यहाँ से, इस पे क्या कहेंगे? ये तो पहली बार मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ऐसा तो मुझे काफ़ी चर्चा है घोसी में। ये चर्चा जैसे कुछ लोग चट्टी चौराहे पे बैठ जाते हैं, उनको कोई बात नहीं मिलता है तो ऐसे अफवाह उड़ाते रहते हैं। चाहे विपक्ष के जो नेता है ना, गाँव में तो वोट मांगने जाते नहीं किसी के पास, वो तो चौराहे पे बस ऐसे भाजना है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, तो लोग को कुछ नहीं मिलता है। उनको लग रहा है कि यार चुनाव हम हार रहे हैं तो क्या बोला जाए, डॉक्टर साहब का टिकट ही कट रहा है। उनको खुश होने के लिए उनको
इतना ही काफ़ी है कि टिकट कट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टिकट नहीं कटने जा रहा है। और घोसी की जनता ने ठान लिया है कि एक नौजवान को सांसद बनाना है और पीला पताका में लोकसभा में बैठेंगे और एक समस्या यहाँ की, केवल घोसी का नहीं पूर्वांचल का हर जिले की समस्या को उठाएंगे वहाँ पे। अच्छा, घोसी से एक और आवाज़ आ रही है कि घोसी लोकसभा में जिस प्रकार से जो माहौल बन रहा है, जो सामान्य वर्ग का वोट है, कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग का वोट ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ अपशब्द भाषाओं से, अपशब्द बातों से लोग नाराज़ हैं और इस बार अरविंद राजभर को यहाँ पे कहीं ना कहीं हराने की बात कर रहे हैं कि इस बार इनको हराएंगे, इनकी भाषा शैली सही नहीं है। और अभी 2 दिन पहले देखा गया कि ब्रिजेश पाठक जी ने इनको खड़ा करा कर अरविंद राजभर से माफ़ी मंगवाई मंच के माध्यम से सबके सामने, क्या कहेंगे? हंसी आता है। आप बताइए, जिस पेड़ पे फल लगता है ना, वो डाली क्या होती है? डाली झुकती है। यार मोदी जी संसद भवन में जब प्रवेश किए पहली बार, तो आपने देखा कैसे झुक के सो के प्रणाम किया। अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो मीटिंग हो रही थी, मैं भी देख रहा था। अगर बड़े लोग बैठे, अगर झुक के मैंने ऐसे प्रणाम ही कर दिया तो क्या हो गया? झुकता कौन है आप बताइए? झुकता कौन है? झुकता कौन है? जिसमें वजन होता है, जिसमें कोई बात होती है। तनता कौन है? जिसमें कुछ नहीं होता है। ये कोई मुद्दा है? अगर हम बड़ों का प्रणाम झुक के कर लिए, संस्कार है, तो क्या गलत है? अब उसको विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं? बस इतना ही कहूँगा कि यार चुनाव तो लोग हार ही गए हैं, सिर्फ टीआरपी बनाने के लिए जो भी मन में आ रहा है बोल रहे हैं। अच्छा, पहली बार में 2017 में मंत्री बने थे ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन उस समय तो इस प्रकार कोई कहीं नहीं देखने को मिला था कि किसी मीटिंग में किसी समाज के सामने उन्होंने झुक करके किसी को इस प्रकार के दंडोत प्रणाम और माफ़ीनामा कुछ किया। पत्रकार साहब, राजनीति में या जीवन में हमेशा आगे देखिए, पीछे देखने पे पीछे हो जाएगा आदमी। अच्छा, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ भूल जाइए। अच्छा, आगे देखिए, अब आगे क्या होने वाला है। आगे ठीक है, आगे की बात करें तो अगर इस तरह का जो लोग कहते हैं कि हम अपने समाज का सम्मान बढ़ाएंगे, अधिकार दिलवाएंगे, उनको SC ST में शामिल करवाएंगे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से अपना सम्मान जो नहीं बचा पा रहे हैं, कहाँ अपना उनका अभी देखिए, जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं सब कहीं ना कहीं ताना मार रही हैं कि चुनाव से पहले इनको झुका दिया गया, चुनाव से पहले इनको दंडोत करवा दिया गया, नतमस्तक हो गए चुनाव से पहले ही। ऐसा नहीं है। विपक्ष कहेगा क्या? उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष कहेगा क्या? और ये बताइए, आज से पीछे अगर बात कर रहे हैं तो पीछे जाइए। आज जो समाज में पूछ वंचित समाज की है, क्या पीछे था? मानिए नेताजी से पहले बहुत नेता थे जो आज समाज की मुख्य धारा में, राजभर समाज की मैं बात कर ले रहा हूँ, राजभर समाज, मुशहर समाज, पासवान, मतलब कई जाति हैं, जात का नाम लेना ठीक नहीं है, जो आज जिस समाज के मुख्य धारा में जिनका इनका इज्जत बढ़ा है, जितना नाम बढ़ा है, क्या पहले था? इतना नहीं था। मैं भी बहुत दिन से हूँ और राजनीति को मैं भी करीब से ही देखता हूँ, और इतना सम्मान पहले नहीं था। तो आप कैसा सम्मान चाहते हैं, पैसे से या समाज में इज्जत? पैसे चाहिए ज़्यादा कि समाज में इज्जत चाहिए? भाई सबको सम्मान चाहिए। तो सम्मान तो मिल रहा है ना? सम्मान मिल रहा है। पहले, आज से पहले अब मैं 2012 से पीछे जाएंगे, नेताजी की पार्टी बनने से पीछे जाएंगे, तो उस समय तो हम लड़के रहे थे। आज भी मुझे याद है ना कि किसी को थाने कचहरी में या परेबी कराना होता था तो किसी के यहाँ जाते थे ना, सुबह ही चले जाते थे और जाके 10-11 बजे तक रहना पड़ता था वहाँ। तब वो लोग नहा खा के आराम से जाते थे तो परेबी कर। आज तो राजभर समाज का बेटा खुद दूसरे का परेबी कर रहा है। अच्छा बताइए, उत्थान नहीं तो क्या है? अच्छा ठीक है, आप ही के राजभर समाज के एक और नेता हैं महेंद्र राजभर जी, और वो अरविंद राजभर को हराने का बीड़ा उठा लिए हैं कि इस बार अरविंद राजभर को हरा के उनको मेरा सादर प्रणाम है। हमारे दल में रहे हैं और कई बार मैं बोल चुका हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला है। उनके बारे में त्राही माम है। जिस जो दल बनाए हैं उस दल में 15 बूथ अध्यक्ष नहीं है। 15 बूथ अध्यक्ष। क्या ऐसे नेता की बात किया जाए? उनको सादर प्रणाम है। एक राजभर समाज का नौजवान सांसद बनने जा रहा है, ऐसा करेंगे तो राजभर समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। अगर उनकी हिम्मत नहीं किसी राजभर बस्ती में जाके अरविंद राजभर जी के खिलाफ कुछ बोल दें। मैं तो महेंद्र जी को सादर प्रणाम करता हूँ, सद्बुद्धि आए। और आप कहाँ बहके हैं? एक दिन आज आप
आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मेरे नेताजी का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा। महेंद्र जी जितना भी कुछ कर लें, और जब भी आएंगे नेताजी के पास ना, अच्छा। नेताजी सहर्ष उनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि नेताजी का दिल बहुत बड़ा है। और महेंद्र राजभर जी ना अरविंद जी का नहीं खिलाफत कर रहे हैं, पूरे राजभर समाज, वंचित समाज का खिलाफत का। अगर अरविंद राजभर का खिलाफत कर रहे हैं तो पूरे राजभर समाज और वंचित समाज का वो खिलाफत कर रहे हैं, ये जान ले महेंद्र राजभर जी। महेंद्र राजभर जी ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने परिवार से किसी को नहीं लड़ाएंगे। और सुनिए, और एनडीए गठबंधन और ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से परिवारवाद का धावा बोल रहे हैं विपक्ष की पार्टियों पे, और स्वयं परिवारवाद कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अरविंद राजभर जी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं। नेताजी के बाद अगर पूरे प्रदेश में, देश में कोई चलता है, अरविंद राजभर जी हैं। सबसे अच्छा, नेताजी के बाद कोई किसी बात को सबसे अच्छे तरीके से कोई बात रख सकता है, उस नेता का नाम डॉक्टर अरविंद राजभर जी है। तो बताइए, चुनाव शिव कुमार मामा लड़ेंगे? और अगर कह रहे हैं कि नेताजी ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नेताजी तो 2012 से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस समय महेंद्र राजभर जी थे, तो उसी समय क्यों नहीं भाग गए भाई पार्टी छोड़ के? महेंद्र राजभर जी को भी चुनाव लड़ाया गया, ऐसे कैसे कह रहे हैं? अभी एमएलसी का एक पद आया ना, नेताजी चाहते तो अपने घर में नहीं बना देते, क्यों नहीं? बिछे लाल जी बन गए। बताइए, बिछे लाल जी कभी सोचे होंगे क्या? इस पे तो महेंद्र राजभर का है कि हमने खुरचाली उसमें ठोक दिया, और इस खुरचाली के देन है कि उनको राजभर को सारा श्रेय वही ले रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि राजनीति का ककहरा नेताजी ने सिखाया। अच्छा। उनको जो आज बोलना सीखे हैं वो नेताजी की देन है। अच्छा। आज जो बोलते हैं मंच पे, संबोधन करना सीखते हैं कि आदरणी फलाना फलाना, ये नेताजी ने सिखाया ना रसना बैठा के। ठीक है, उनको जो अच्छा लगता है करे। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ उनको सद्बुद्धि आए, और राजभर समाज का बेटा आज सांसद बनने जा रहा है और पीला पताखा फहरने जा रहा है। दिल्ली के लोकसभा में बैठेगा सांसद हमारा, दहाड़ेगा वहीं से, और वहाँ से अरविंद भैया बोलेंगे ना तो सीना चौड़ा यहाँ शिव कुमार मामा का होगा। वहाँ से माल आएगा? माल नहीं आएगा। हाँ। सीना चौड़ा होगा। अच्छा, माल नहीं। नेताजी बोले थे कि उधर से माल भेजेगा तो यहाँ काम कराया जाएगा। देखिए, वो नेताजी हैं और मैं उनका करता हूँ। नेताजी की किसी बात पे नो कमेंट। अच्छा। उनका जो उनके बात को समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है। अच्छा। वो हमेशा परिवाचिक बोलते हैं। अच्छा। अब वो आपके ऊपर है कि उसका अर्थ कैसा निकालते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, है कि नहीं? और सच बताऊं तो जब अरविंद भैया वहाँ से दहाड़ेंगे ना, तो मेरे जैसा सैकड़ों नौजवानों का सीना एकदम चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इस टॉपिक से थोड़ा हट कम आते हैं। चूँकि आप जहूराबाद के हैं, मोहम्मदाबाद से बिल्कुल फटा हुआ है, और वहाँ के मुख्तार अंसारी थे, वो उनकी मौत हो गई। इस पे क्या कहेंगे आप? और मौत पे तो किसी का बस है नहीं। प्रभु ने पहले से लिखा है कि हमको भी मरना है, सबको मरना है, और अल्प समय में जाना दुखद ही होता है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे तकलीफ ही है। व्यक्तिगत, पार्टी से हट के मैं बोल रहा हूँ जी। व्यक्तिगत तौर पे दुखद है, किसी का भी मरना दुखद है। किसी का, मेरा कोई दुश्मन भी है ना, उसकी मृत्यु होती है तो दुखद है। अच्छा, कुछ लोग उनको, जैसे उनके परिवार के लोग ये ब्लेम लगा रहे हैं कि उनको जहर दे करके मारा गया है। स्वयं वो भी कहे थे, और कोर्ट को उन्होंने एक लेटर भी लिख के दिया था कि हमको जहर दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के लोग, शासन के लोग ये कह रहे हैं इनको हार्ट अटैक हुआ है। आप क्या मानते हैं? भैया, मैं तो कासमाबाद में लड़कों को दौड़ाता हूँ, उसके बाद टाइम मिलता है तो अपने पार्टी के नीतियों का प्रचार करता हूँ, उसके बाद टाइम मिलता है तो लोगों का दुख सुख जो होता है उसमें सम्मिलित होता हूँ। अभी इस बारे में बेहतर उनके परिवार के लोग ही बता सकते हैं, चूँकि मैं दूर हूँ तो मुझे उतना पता नहीं है। आपको उतना पता नहीं? उतना नहीं पता मुझे। अच्छा, काफ़ी नज़दीक है वहाँ से, गाजीपुर जिला के रहने वाले हैं, और मोहम्मदाबाद और जहूराबाद बहुत अंतर नहीं है। जी जी, बहुत करीब है। आप क्या मानते हैं, मुख्तार अंसारी को मसीहा या माफिया? दो दृष्टिकोण है। पार्टी के दृष्टिकोण से पूछेंगे तो नो कमेंट। व्यक्तिगत तौर पूछेंगे, व्यक्तिगत बता दीजिए। लेकिन आज मैं यहाँ बैठा हूँ पार्टी के तौर पे, तो इसलिए नो कमेंट। टोपी मेरा पीला है, और आज राजनीति की बातें चल रही है। आपका नहीं बोलना कुछ ना कुछ कह रहा है। मेरा नहीं बोलना तो चुप रहना भी कुछ समझ ही लीजिए। कुछ कह रहा है। नो कमेंट। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरियां रही होंगी। अच्छा, अगर शिव कुमार मामा चुप है तो समझ लीजिए कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ मजबूरियां रही होंगी। आपके नेता बोले हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, क्रांतिकारी थे।
जो मेरे नेताजी की जो आवाज़ है, जो मेरे नेताजी की बात है, उस पे मैं भी कायम हूँ। नेताजी का जो संदेश है वो शिव कुमार मामा भी उनके साथ है। बिल्कुल। उनके मैंने कहा ना कि मैं नेताजी का दीवाना हूँ यार। अपने जीवन में बहुत नेताओं से मैं मिला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, इस पार्टी से पहले मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ और बड़े बड़े नेताओं के साथ रहना हुआ है, काम करता हूँ। ऐसा सब लोग मुझे प्यार करते थे। लेकिन सच बताइए तो मैं नेताजी से बहुत प्रभावित हूँ, आज भी प्रभावित हूँ। तो आप लोगों को इनकी बातें कैसी लगी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। और हमारे साथ एक और नेता हैं, सुभाषपा के नेता हैं, बड़े शानदार नेता हैं और लगातार देखते हैं कि चलते रहते हैं अपने क्षेत्र में और समाज में। संतोष यादव जी बनारस मंडल के प्रभारी भी हैं। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं संतोष यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच पूर्वांचल और मंडल सह कोऑर्डिनेटर वाराणसी जी। संतोष भाई, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा? 2024 के चुनाव में कोई लड़ाई है ही नहीं। अच्छा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि समीकरण जो है आपका घोसी में, जो आपके प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर जी, समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संतोष भाई, हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जनता को जो चीज़ चाहिए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी महाराज जी सब कुछ दे रहे हैं। जो पहले समस्या होती थी कपड़ा रोटी मकान, आज के समय में सब मिल रहा है। अच्छा। तो समस्या तो जनता के बीच में है नहीं, क्योंकि हम लोग जनता के बीच जाते हैं और ऐसे जनता के बीच में जाते हैं जो आज तक जिनके पास कोई नहीं गया हो। दलित पिछड़े, जो अति दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जैसे बांसफोर हो गए, मुसहर हो गए, डोम हो गए या फिर बिंद हो गए, इन लोगों को कोई पहले पूछता नहीं था, कोई नहीं जाता था। खाली बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे, वहीं से अपना सेटलमेंट सब लोग कर लेते थे। लेकिन हम लोग इन लोगों के बीच में जा रहे हैं तो ये लोग, इन लोगों की मंशा यही है कि जो चीज़ हमको पहले नहीं मिलता तो वो आज मिल रहा है। अभी कभी त्यौहार आता है तो सबसे बड़ी समस्या गरीब के पास है कि त्यौहार है जाता है तो कहाँ से लेके, कहाँ से न पैसा की व्यवस्था कर पाएगा, ना हर चीज़ बना पाए। तो उस टाइम मान के चले कि इस सरकार में चना मिल जा रहा है, आपका तेल मिल जा रहा है, चीनी मिल जा रहा है। ठीक है। अभी संतोष भाई, जिस प्रकार से इस समय का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जातिवाद की राजनीति हो गई है। जो यादव है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, जो राजभर है वो सुहलदेव पार्टी के साथ में है, जो दलित है वो मायावती के साथ में है। और ऐसे में आप देख रहे हैं शिव कुमार भाई भी यादव, आप भी यादव, तो आप लोग सुहलदेव पार्टी में कैसे समाजवादी पार्टी को छोड़ करके? तो अब तो आप ही कह रहे थे ना कि जातिवाद का दौर चल गया है। अगर जातिवाद का दौर होता तो हम दोनों लोग कैसे सुहलदेव में रहते। हमारी पार्टी ऐसी है कि जातिवाद पे विश्वास नहीं करती। अच्छा। अपने काम पे विश्वास करती है और हर वर्ग के लोगों को जोड़ती है और हर वर्ग के लोगों का सम्मान करती है। और किसी भी समाज का, चाहे दबा कुचला कोई भी, हर स्तर से वो मदद करते हैं हम लोग। अच्छा। चाहे आप इलाज को ले लीजिए, कोई भी है जिसके पास समर्थ नहीं है वो इलाज नहीं करवा सकता है, तो सिर्फ माननीय नेताजी से एक बार मिल रहा है। और जो सरकारी हॉस्पिटल का एस्टीमेट होता है, आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र होगा, अगर ये उपलब्ध करा दे तो नेताजी 10 से 15 दिन के अंदर में उस हॉस्पिटल के खाते में पैसे भिजवा देते हैं। अच्छा। तो एक गरीबों की मदद हो जाती है। तो आप लोग पूरा लग गए हैं घोसी का चुनाव जिताने के लिए अरविंद राजभर जी को जी। तो कितना संभव है संभव? 100% संभव है। अच्छा। यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं। हाँ। जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे सुनने में भी आ रहा है कि मायावती जी किसी चौहान को टिकट दे रहे, तो चौहान का वोट पूरा कट जाएगा, आपको सिर्फ राजभर समाज का वोट मिलेगा, उसमें भी महंता राजभर बैठे हैं अभी काटने के लिए। नहीं, ये कौन कह रहा है कि चौहान समाज का वोट हमको नहीं मिल रहा है? और किसका मिल रहा है? हमारे साथ संजय चौहान जी हैं। अच्छा। वो भी लगे हुए हैं पार्टी के प्रचार प्रसार में। यादव जी हैं, बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, कुशवाहा जी हैं, आपके दलित वर्ग से चमार बिरादरी भी है, पासवान भी हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। अच्छा। तो हम कैसे कह लें कि इसमें चौहान हमको वोट नहीं कर रहा है? अच्छा, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। चौहान खुल के वोट कर रहा है। अभी नज़दीक थोड़ा आने दीजिए, देखिएगा और मज़ा आएगा। जी बिल्कुल। ठीक है। तो संतोष यादव जी थे और ये भी जहुराबाद के रहने वाले हैं और इनका भी कहना है कि इस बार हम लोग अरविंद राजभर को जिता रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। अरविंद राजभर बहुत भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं और 2024 में लोकसभा में पहुंचेंगे वो, यहाँ से जीत करके सांसद भवन में, और अब गरीब तबके के लोगों का आवाज़ उठा करके बुलंद करेंगे और सबका जो अधिकार है अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा।